4 दिन तक चलने वाले छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और आज शाम को डूबते हुए सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाएगा। ऐसे में एक तरफ जहां यमुना घाट पर छठ पूजा के इंतजाम किए गए हैं, वहीं वेस्ट दिल्ली के मटियाला विधानसभा इलाके के नन्हे पार्क में लोगों ने बनाया है बिल्कुल अनोखा छठ घाट। एक ऐसा छठ घाट जो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। दिल्ली भले ही इन दिनों भयंकर प्रदूषण की चपेट में हो, लेकिन इस विशेष और अनोखे घाट को बनाने में जरा भी प्रदूषण नहीं होता। इस छठ घाट को तैयार करने में लकड़ी, ईंट और प्लास्टिक की चादर का इस्तेमाल होता है, जिसमें ना तो मिट्टी की खुदाई की जाती और ना ही सीमेंट का इस्तेमाल होता है। इसलिए यह घाट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। आप देख सकते हैं कैसे कॉलोनी किसी ब्लॉक गली नंबर 11 में एक नहीं बल्कि दो छठ घाट बनाए गए हैं, बल्कि नन्हे पार्क के ब्लॉक गली नंबर 2 में इकलौता छठ घाट बनाया गया है, जहां आज शाम डूबते सूर्य को पानी में खड़े होकर व्रती डूबते सूर्य को देखकर पूजा करेंगे और फिर कल उगते हुए सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देकर पूजा का समापन करेंगे। खास बात यह है कि यह घाट तो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है ही, साथ ही इन घाटों को तैयार करने के लिए लोग खुद अपने खर्चे से इंतजाम करते हैं। सरकार का कोई सहयोग इन्हें नहीं मिलता। हालांकि सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिला है कि अगली बार से इन घाटों को भी मदद सबसे पहले अपना नाम बता दें। मैं आरतीनाथ झा, निवासी नन्हे पार्क, सी ब्लॉक 11 नंबर गली जी। बाकी यमुना घाट पे छठ पूजा होती है, लेकिन आप लोग जो है सो मोहल्ले में ही छठ घाट बनाते, क्या खासियत है इसकी? हर साल की भांति इस साल भी हम लोग दिल्ली के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जिसमें कोई भी कृत्रिम सामान का उपयोग नहीं किया गया है, जो आपके सामने है, फूलों का माला, केला का पौधा और वही प्लास्टिक, जिसके कारण हम लोग प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त छठ घाट बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं। और इस साल भी यही कोशिश है कि हम लोग हर्षोल्लास के साथ छठ घाट बनाएं और मनाएं। और अभी तक लोगों के, गली के लोगों के ही सहयोग से ये सब कुछ करते आए हैं। कहीं किसी से कोई मदद नहीं, हम लोग अपने गली के लोग मिलकर के ही ये करते आए हैं और इस साल भी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। पिछले कई सालों से आप लोग ऐसे ही छठ घाट मनाते हैं? पिछले कई सालों से इसी तरह मनाते आए हैं, आपसी सहयोग से ही हम लोग करते आए हैं और आगे भी छठी मैया की कृपा रही तो हम लोग ऐसे ही प्रदूषण मुक्त वातावरण में छठ घाट बनाते रहेंगे और छठी मैया को याद करते रहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम अरविंद कुमार है और हमारी समिति का नाम है धर्म उत्थान छठ पूजा समिति। एक्चुअली हम लोग गली के अंदर में टेबल प्लस प्लास्टिक से घाट बनाते हैं, जो पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त घाट होता है। इससे ना तो प्रदूषण फैलता है, ना ही किसी प्रकृति का नुकसान होता है। आजकल अभी के टाइम में दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत है, पॉल्यूशन भी बहुत है। अगर हम कभी गड्ढा खोदते हैं कहीं पे तो उसमें धूल उड़ते हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है। और जिस वजह से ये जो कंसेप्ट अभी हमने स्टार्ट करा है, जिससे ना तो प्राकृतिक का नुकसान होता है, ना ही पॉल्यूशन इससे होते हैं। और पूर्ण रूप से जो घाट देखी जाए तो प्राकृतिक रूप से भी, पॉल्यूशन के रूप से बिल्कुल अच्छा घाट है अभी के हिसाब से। और चूँकि ये बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है। बिल्कुल। और देखा जाए तो अभी दिल्ली के अंदर में टोटल साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली गवर्नमेंट की समिति की तरफ से 360 घाट का फंड मिला है। लेकिन हमारा घाट को भी एनओसी मिलने के बावजूद भी जो हम कर रहे हैं, अभी पूजा कर रहे हैं, पूर्ण रूप से जो हमारी अपनी समिति के मेंबर हैं उनके सहयोग से और ये हमारे गली के लोगों के सहयोग से हम पूजा कर रहे हैं। इसमें सरकार का हमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना तो फंड मिले ना सहयोग मिले। हाँ, दिल्ली जल बोर्ड ने हमें पानी जरूर दिया है, बाकी हर चीज़ हमने खुद ही करा है।